ऊंची ऊंची इमारतें, जगमगाते हुए रास्ते। मेरा देश बदल रहा है, मेरा शहर बदल रहा है। गुलाबी नगरी भी तरक्की की नई राहें खोज रही है। स्मार्ट सिटी, डेवलप्ड नेशन, पर क्या उतने ही स्मार्ट हैं हमारे सिटीजन? आज इसी सवाल के साथ मैं अर्पित आप सभी के साथ रहूंगा हमारे इस विशेष प्रस्तुति में, जिसका नाम है स्मार्ट सिटी वर्सेस स्मार्ट सिटीजन। हमारे इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए जान लेते हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कुछ खास बातें। समय के साथ शहर भी बदलते हैं। राजस्थान की तस्वीर में बेहद परिवर्तन आए हैं। धोरों की धरती पर रेतीले टीलों के साथ अब बहुमंजिले इमारतें भी नजर आती हैं। गुलाबी नगरी हर दिन तरक्की के नए आयाम छू रही है। रास्ते बदले, इमारतें बदली, शहर का विकास हुआ और अब शहर तैयार है स्मार्ट सिटी बनने के लिए। शहरी विकास मंत्रालय की ओर से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चयनित 100 शहरों में राजस्थान के 4 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में झीलों की नगरी उदयपुर, जिसे सारी दुनिया में अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता है, इसे शामिल किया गया है। और दूसरा शहर है हमारी गुलाबी नगरी, जहां ऊंची ऊंची इमारतें और ऐतिहासिक धरोहर हमारे विकास और गौरवमयी इतिहास की कहानी एक साथ कहते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में शामिल है कोटा और अजमेर। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का कहना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लाने का मकसद है वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। मिशन को आगे ले जाने के लिए हमें लोगों का साथ मिलना बहुत जरूरी है। स्मार्ट सिटीज को स्मार्ट लोगों की जरूरत है। क्या होगा स्मार्ट सिटी में? स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल हुए जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में नई टाउनशिप्स बनाई जाएंगी। इन शहरों को पूरी तरह वाईफाई जोन बनाया जाएगा। शहर में ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल लगेंगे। ये सिग्नल गाड़ियों की संख्या, किसी सड़क पर ट्रैफिक बढ़ने या जाम लगने पर गाड़ियों को ऑटोमेटिकली ही डाइवर्ट कर देंगे। एम्स की तर्ज पर ट्रोमा सेंटर होगा और इमरजेंसी रिस्पांस बनेगा। एक कॉल पर डॉक्टर को पता चलेगा कि किस बीमारी का मरीज आने वाला है। युवाओं के लिए शहर में डाटाबेस सिस्टम बनेगा, जिससे स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि उनके लिए नौकरी किस कंपनी या विभाग में है, और कंपनी को पता चलेगा कि उनकी जरूरत वाले विषय के जानकार स्टूडेंट्स किस कॉलेज में है। स्मार्ट सिटी परियोजना को 1 साल पूरा होने पर जयपुर के बिड़ला सभागार में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम 25 जून से शुरू हो चुका। जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किस तरीके से काम किया जाएगा और स्मार्ट सिटी का स्वरूप कैसा होगा, इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। कचरे से बिजली बनाने वाले वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट के लिए होगा MOU। 4.5 करोड़ की लागत से 14 बावड़ियों के जीर्णोद्धार के काम की शुरुआत। 100 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट होगा शुरू। साइकिल को प्रोत्साहन देते हुए पब्लिक बाइक शेयरिंग के लिए MOU। बसों की इंफॉर्मेशन के लिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन सेंटर। सावन भादो पार्क का उद्घाटन। शहर की सूरत बदलने के लिए लोगों को अपनी सीरत बदलनी होगी। इसी बारे में आज मैं जानकारी लेने के लिए आ गया हूँ गुलाबी नगरी का। ये जो इलाका है, और या फिर मैं कहूँ ये जो सड़क है, चौड़ा रास्ता, यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि गुलाबी नगरी को जो स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला लिया गया है, उसके लिए लोग कितने तैयार हैं और कितने तत्पर हैं और कितना कार्य कर रहे हैं। आइए चलिए चलते हैं लोगों के पास और बातचीत करते हैं उनसे। बीइंग एन स्टूडेंट से पूछता हूँ, युवा वर्ग है, युवा वर्ग किसी भी चीज़ को परिवर्तित करने के लिए फिर बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाय, व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका? महेश मोटवानी। महेश, आपसे जानना चाहता हूँ कि सरकार स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है हमारे शहर को, क्या क्या कदम उठाने होंगे हमें साफ़ सफाई का रखनी चाहिए, घर में ही नहीं और भी यहाँ आस पड़ोस में भी हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए। शहर को सुधारना चाहिए, लोगों को सतर्क करना चाहिए। चलिए कुछ और लोगों से चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या हमारा शहर स्मार्ट सिटी बन सकता है और हम कितना कार्य कर रहे हैं स्मार्ट बनाने के लिए हमारे शहर को। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार सेवानी। सर, आपसे जानना चाहूँगा, सरकार जो है हमारी चाहती है कि हमारा शहर
स्मार्ट सिटी बन जाए उसके लिए कार्य कर रही है, तो क्या किस तरह बन सकता है हमारा शहर स्मार्ट सिटी? कहाँ बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या रीजन है सर, क्यों नहीं बन सकता? कितना भी आप करो कुछ भी नहीं होता है। क्या क्या करती है पब्लिक ऐसे काम जो स्मार्ट सिटी नहीं बन पा रहा है हमारे? अब यहाँ पार्किंग देखो, कोई रोड पे फेंक जाता है, कोई काम कर जाता है, वो भी सारे परेशान हो जाते हैं। हाँ जी, पब्लिक नहीं मानती। हाँ जी, अब कोई भी कहते हैं 2 मिनट के लिए दर्शन करने आए, हाँ जी, रोड पे फेंक जाते हैं गाड़ी। हाँ जी। मतलब बेसिकली आपका ये कहना है सरकार सुचारू रूप से अपना कार्य कर रही है, पर कहीं ना कहीं जो हम सिटीजन हैं हमें इसके लिए काम करना होगा, हमें बराबर सरकार का साथ देना होगा। बिल्कुल, सरकार को भी समझाना, पब्लिक को भी समझाना पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया पेड़ लगाए, पौधे लगाए, पब्लिक को साइड में हटाते हुए इसको पार्किंग की व्यवस्था कर दे रहे, हर जगह पार्किंग की व्यवस्था करें ताकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी को भी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि लोग स्मार्ट सिटी चाहते हैं हमारा शहर बने। चलिए आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या मानना है, हमारा शहर किस तरह स्मार्ट सिटी बन सकता है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? विनोद खंडेलवाल। सर आपसे जानना चाहूँगा किस तरह हमारा शहर स्मार्ट सिटी बन सकता है? बन सकता है ना, क्यों नहीं बन सकता? किस तरह बन सकता है, क्या क्या करना होगा हमें इसके लिए? सफाई व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और यातायात व्यवस्था अच्छी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये स्थिति है हमारे शहर की। अगर हम चाहें तो कहीं ना कहीं जागरूकता हमें फैलानी होगी, टेक्नोलॉजी के स्तर को हमें बहुत आगे लेकर जाना होगा, सफाई व्यवस्था को सुचारू करना होगा। चलेंगे कहीं और कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और उनका ख्याल जानेंगे, उनका क्या कहना है इस बारे में कि किस तरह हमारा शहर स्मार्ट सिटी बन सकता है। तो एड्रेस से में हमने बहुत से लोगों से बात की कि किस तरह हम हमारे शहर को स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। हमारे सफ़र को और आगे बढ़ाते हुए अब हम आ चुके हैं राजधानी के रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर हम खड़े हैं। देख रहे हैं आप मेरे पीछे लगातार जो ट्रैफिक है सुचारू रूप से चल रहा है, लोग सड़क पार कर रहे हैं बिना ज़ीब्रा क्रॉसिंग के, जो भी एक सिविक सेंस का एक अच्छा खासा जीता जागता उदाहरण है। ये लोग बिल्कुल भी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ ट्रैफिक पुलिस से मेघराज जी हैं, चलिए आइए इनसे बात करते हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा कैसा होना चाहिए हमारा शहर? हमारा शहर साफ सुथरा होना चाहिए। अच्छा यहाँ के लोकल लोग नियम फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा। अगर हम अपने आप सुधरें हाँ तो अपनी सिटी हाँ। अपने आप ही सुंदर लगेगी। अच्छा नियमों को पालन करें अच्छा और जनता उसमें साथ दे, अच्छा तो हमारी जनता अगर साथ देगी हमारा, तो अपना आप ही फॉलो होगा। कचरा है कहीं भी पटक देते हैं, अपने बाहर के फॉरेन के आते हैं अपने सही जगह पे पटकते हैं। अच्छा और यहाँ के अपने लोकल आदमी कहीं भी पिक कर देते हैं अच्छा और कचरा है कहीं भी पटक देते हैं। अच्छा जो अब अपने आप में सुधार नहीं आएगा जब तक अपनी सिटी साफ़ सुथरी नहीं हो सकती। यहाँ के जो लोकल आदमी हैं वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। जैसे अभी यहीं देख लो, ऑटो वाले हैं कितना भी खूब भगाते हैं, उनको चालान भी करते हैं, फिर भी उस चीज़ का फॉलो नहीं करते। अपन को कहाँ खड़ा होना है, प्रीपेड पे जाना है, अंदर है, यहीं अलग आया, सवारी कहीं भी उतार दी, ये गलत है। जबकि भाई इतने ट्रैफिक पुलिस तो है नहीं जो हर जगह खड़ी हो सकती है। हाँ भाई सर्किल के चारों तरफ यहाँ खड़े हो गए, यहाँ से उधर गए और उनको भगाते भी, चालान भी करते हैं, फिर भी नहीं मानते। कितना ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं लोग आमतौर पर? अपने यहाँ 50% भी नहीं करते। 50% भी नहीं करते। नहीं करते। किसी को पकड़ लिया, ब्लैक फिल्म में ही पकड़ लिया किसी हाँ, गाड़ी को, हाँ। तो सबसे पहले फ़ोन आ जाएगा, फलाने मंत्री से बात कर लो, किसी से बात कर लो, हाँ। अफसरों से बात करवा देते हैं। हाँ वही जब तक बड़े ऊपर से लेवल नहीं सुधरेगा, हाँ जब तक अपन छोटे बड़े, छोटों को तो समझा सकते हैं ना अपन, हाँ। जो पढ़े लिखे हैं हाँ। वो ही ज़्यादा गलती कर रहे हैं। हाँ। मतलब बेसिकली आपका ये कहना है जो शिक्षित वर्ग है हाँ। उसे भी अपनी जिम्मेदारियों से अवगत होना पड़ेगा और उसे भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेगी। शिक्षित ग्रामीण लोग कम गलती करते हैं उल्टा, जी जो अपने यहाँ के शिक्षित लोग हैं ना वो ही ज़्यादा गलती कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर जनता भी इकट्ठी हो गई है, चलिए इनसे बात करते हैं। सर आपको क्या लगता है कैसा शहर चाहिए आपको? कैसे स्मार्ट सिटी कैसे बन सकता है हमारा शहर? स्मार्ट सिटी तो सर आदमी को नियम से चलना पड़ेगा जब स्मार्ट सिटी बन सकता है। सर देखो ये एक तो गेले चलते रोड पे नहीं थूकना चाहिए, हाँ। एक नियम से चलना चाहिए आदमी को, हाँ। एक हर जगह कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए आदमी को, एक हर जगह खा पी के कुछ भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए, ना रोड पे कहीं बदतमीजी करनी चाहिए, हाँ। ना शराब पीनी चाहिए रोड पे बैठ के। अच्छा इसके लिए बस इतना ही कह सकता हूँ सर, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, आप स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटीजन आप हैं?
जी सर ने जागरूक आदमी हाँ, हम हैं तो आप? बिल्कुल जागरूक नागरिक हैं। जी बिल्कुल सर, यहाँ के नागरिक तो आप हैं। मुझे एक चीज बताइए, आप अगर स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको आपके वर्दी के जो बटन है ये बंद करने चाहिए। सर बिल्कुल ये बंद करने चाहिए। जी सर, बिल्कुल। जो ये पर्यटक गलती यहाँ है। पर आते हैं वो अगर इन्हें देखेंगे तो उन्हें अच्छा सर, नहीं बिल्कुल, लगेगा। हाँ, सर, हमारा बिल्कुल। शहर स्मार्ट सिटी बिल्कुल नहीं सर, बन सकेगा। बिल्कुल सर, गलती आपका भी योगदान इसमें हमें चाहिए। बिल्कुल सर। मैं उम्मीद करूंगा कि आगे से आप बिल्कुल इससे अच्छे नहीं से नहीं सर, पहनेंगे। बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने थैंक यू के लिए। सर। आपसे जानना चाहूंगा, हमारी जो सरकार है हमारे शहर को स्मार्ट सिटी बनाना चाह रही है, बन पाएगा हमारा शहर स्मार्ट सिटी? बन पाएगा? इन हालात से तो मुझे लगता नहीं बन पाएगा। अभी भी आपने हेलमेट नहीं पहन रखा था। हेलमेट तो अभी पसीना हाँ पसीना लाल बत्ती हो रही है, वो तो जब आता है। सर, लेकिन वैसे सर, तो लगा हेलमेट- के रखते हैं ही है। आपको क्या लगता है आप कितने स्मार्ट सिटीजन हैं? हाँ? चलिए देखा आपने, हम स्मार्ट सिटी बनाने की ज़रूर बात करते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटीजन हम बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते हैं। अभी भी मैंने देखा यहाँ पर एक शख्स हमारा कैमरा देखते ही उन्होंने हेलमेट लगा लिया और बमुश्किल कुछ सेकंडों की ही देर पर अपना स्कूटर दौड़ाकर निकल गए यहाँ से। चलिए कुछ और लोगों के पास चलेंगे और उनसे बातचीत करके देखते हैं कि क्या हमारी जो जनता है या फिर जो लोग हैं वो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उतने ही तैयार हैं जितनी तैयार सरकार है। पहले तो सबसे मतलब सारे पीपल्स को अवेयर होना चाहिए, मतलब सिटी के बारे में कि क्लीननेस के बारे में, और रूल्स रेगुलेशन सबको अच्छी तरह फॉलो करने चाहिए ताकि एक सिस्टम तैयार हो अच्छा सा। और एक जना फेंक रहा है, मतलब सड़क पे फेंक रहा है, तो आप सामने देख के चले जा रहे हैं, आप उसको रोकिए, आप उसको समझाइए कि आप इसको उठाइए, अपनी सिटी को क्लीन बनाइए, मेक इंडिया क्लीन। टेक्नोलॉजी का बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने लाइफ के मुश्किल कामों को ईजी बनाने में। दर्शकों फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हमारी इस विशेष प्रस्तुति में।